हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। नया साल आते आते पुराना कंटेंट किसी भी तरीके से ख़त्म मुझे करना था और आप लोगों को मैं पहले भी अपनी 2 वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी थी कि मैंने जो है लड़ाका दीदी की लाइव नहीं देखी थी, लेकिन देखने के बाद मैं ज़रूर इस पर रिएक्शन दूंगी। फाइनली थोड़ा सा समय निकाल के मैंने थोड़ी बहुत लाइव देखी है एंड आई थिंक अब अगर आगे इससे रिलेटेड वो कोई कंटेंट नहीं देती है तो इस साल का ये आखिरी ही वीडियो होने वाला है। बाकी टोटली डिपेंड करता है इन व्लॉगर्स के ऊपर, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि हर रिएक्शन चैनल का कंटेंट व्लॉगर की कंटेंट से ही निकल के आता है। तो अगर इन लोगों ने अगले साल से कंटेंट देना बंद कर दिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में अपना ये कैप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली ये कैप बाय किया है और ट्रस्ट मी इतना अच्छा ये कैप मुझे रिसीव हुआ है। इसके अंदर भी गाइस फर है काफ़ी सॉफ्ट है और साथ में ये देखिए इसमें आपको मिल रहा है यहाँ पे मफलर। तो आप चाहें इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो सर्दी में इसमें अपना मुंह भी कवर कर सकते हैं। लेंथ वाइज भी देखिए काफ़ी लेंदी है। ये वाला शॉर्ट है क्योंकि ये यहाँ पे लटकेगा और ये वाला यूज़ होगा, तो ये वाला हिस्सा इसका बहुत ही लेंदी है। और इसी के साथ अगर आपको डेनिम के कुर्ते पसंद है, इससे पहले भी एक ब्लैक कलर का कुर्ता मैंने और भी लिया हुआ था और मैंने दोबारा से डेनिम का एक कुर्ता लिया है क्योंकि इस समय पर डेनिम मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं। इसमें ना 2 पॉकेट्स भी है, ये फुल लेंथ फोटो लगा दूंगी। साइड में 2 पॉकेट्स हैं तो काफ़ी स्टाइलिश भी लुक दे रहा था। फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आ रही थी और मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई तक आराम से डेनिम हम पहन सकते हैं। तो अगर आपको ये कुर्ता भी चाहिए तो इसी कैप के साथ इस कुर्ते का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से बाय कर लेना। अगर कमेंट सेक्शन में आपको नहीं मिलता है, आपको अपने चैनल के पोस्ट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर लेना। चलिए इसी के साथ वीडियो में मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं है इनसे कि ये आने वाले टाइम पे कुछ भी ख़त्म करने वाले हैं। ये ऐसी ही चीज़ें बरकरार रखेंगे। 2-3 दिन बाद इन्हें सपना आएगा, जैसे ही सपना आएगा ये फिर उछकेंगे, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन रुकेंगे और थमेंगे नहीं। क्योंकि देखा जाए बेसिकली तो कंटेंट इनके पास भी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। जो थोड़ा बहुत कंटेंट ये क्रिएट कर लेते हैं वो किसी ना किसी को टारगेट करके ही क्रिएट कर लेते हैं। कभी किसी को ताना देके, कभी किसी को ताना देके, कभी किसी से लड़ाई करके, कभी किसी से कंट्रोवर्सी करके। देखा जाए तो इनका भी वैसे ही कंटेंट निकलता है। नॉर्मल व्लॉगिंग करके इन लोगों का कंटेंट निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये तो रही अगले साल की बात कि अगले साल क्या क्या होता है। फिलहाल इस साल का जो लाइव है उस लाइव के ऊपर मेरा ये रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एंजॉय करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और मैं चीज़ें कुछ और भी नोटिस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन अपने पेशेंस का परिचय मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ। लेकिन जब हर चीज़ की अति हो जाती है तो फिर इंसान को बोलना पड़ता है कि अपने काम से काम रखो। यहाँ पे टारगेट बैठ के मत ढूंढो कि किसको टारगेट करने से क्या करेंगे, किसको टारगेट करने से क्या करेंगे। चलिए गाइस, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। उस लाइव में ना बाकी तो एक दूसरे को कहते हैं ना, पहले चुगलखोरी बैक पैनल होती थी बेसिकली, अब चुगलखोरी ओपन प्लेटफॉर्म पे हो रही थी। उस लाइव की शुरुआत तो इसी से हुई ना कि जो चीज़ें पहले बैक पैनल ये चुगलखोरियाँ करते थे, अब इन्होंने फ्रंट पे आके वो चुगलखोरियाँ बतानी शुरू कर दी। क्योंकि सबको चुगलखोरी तो पता चली गई कि भैया किस हद तक किस किस की चुगलखोरियाँ होती थी। तो शुरुआत करी थी इन्होंने बुली आंटी से। अरे ये बुली आंटी को पता है क्या क्या कहती थी, इसने ये कहा था, इसने वो कहा था। उसके बाद ये आपस में रिएक्शन चैनल वालों के लिए क्या क्या कहती थी। इनके तो खुद आपस में नहीं बनती, इनके बीच में तो खुद इतना कंपटीशन है, ये तो खुद एक दूसरे को गिराते रहते हैं। तो भाई जब 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती तो फूल तो झड़ेंगे नहीं। और देखा जाए तो लड़ाई थी ही इन लोगों की वजह से, क्योंकि इनके परिवार को वो अंधाधुंध सपोर्ट कर रही थी और इनके चक्कर में सब लोगों से लड़ रही थी। दूसरे लोग अपोजिट रिएक्शन बनाते थे और इस चक्कर में इनकी लड़ाई हो गई, जैसे कि कुछ लोग अभी कर रहे हैं। नहीं, इनके चक्कर में अंधाधुंध दूसरों से लड़े जा रहे हैं, आपस में लोगों से लड़े जा रहे हैं और कल को इनका भी यही हाल होते हुए हम सब यही देखेंगे। इसीलिए हम तो शांति से बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ का जवाब वक्त देता है। जिस समय पे इनके सपोर्ट में वो ये सब चीज़ें कर रही थी तब भी हम देख रहे थे कि कोई बात नहीं, इसका जवाब भी वक्त दे देगा। और देखो वक्त ने जवाब दे ही दिया आखिर, राइट।
तो अब जाके इन्होंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी सी तिल्ली लगाने की कोशिश करती हूँ कि साथ के इनकी भी आपस में झगड़ा हो, क्योंकि मोटिव यही है कि इन लोगों के आपस में बेसिकली झगड़ा हो और मुद्दा टॉपिक से बिल्कुल भटक जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए। तो वहाँ पे बुली आंटी ने तो भैया क्या तोहफा दिया है, क्या तोहफा दिया है। कोशिश इन्होंने पूरी करी थी कि बुली आंटी को जब ये चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ इस लड़की ने मेरे लिए ऐसा बोला, हाँ इसने मेरे लिए वैसा बोला, लेकिन वो इतनी मैच्योर लेडी निकली कि सबको जानने और पता होने के बावजूद मैं देख रही थी कि आज श्री की वीडियो में बुली आंटी का कमेंट आया हुआ है बकायदा कि खुश रहो। इसे कहते हैं मैच्योरिटी का लेवल, इसे कहते हैं जब एक इंसान का नफरत की भावना उसके प्यार के आगे कम हो, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी और समझती है कि उस समय पे जितने लोगों ने भी उनके ऊपर गुस्सा निकाला वो इसीलिए निकाला क्योंकि वो एक फैमिली को प्यार करते थे और उनके प्यार में इतने अंधे थे कि उन्होंने बुली आंटी को उस समय पे बहुत कुछ बोला। जितना बुली आंटी ने बोला उतना ही उन्होंने बोला, लेकिन उस समय पे क्योंकि वो एक परिवार का साथ दे रहे थे, वरना पर्सनल दुश्मनी तो यहाँ किसी रिएक्शन वाले की किसी भी इंसान से नहीं होती। यहाँ पे आज जो हमें भी टारगेट कर रहे हैं उनकी हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ना हमने उन्हें कभी कुछ बोला ना उन्होंने हमें कभी कुछ बोला। लेकिन आज भी अगर वो हमें गलत बोल रहे हैं तो किन की वजह से? इन लोगों की वजह से। आज अगर वो हमें टारगेट कर रहे हैं तो किसकी वजह से? अपनी वजह से नहीं, क्योंकि हमारा तो कभी हेलो हाय भी एक्सचेंज नहीं हुआ, कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं। लेकिन किन की वजह से? इस फैमिली की वजह से वो लोग दुश्मनी मोल ले रहे हैं, अपनी लिस्ट में लोगों को ऐड कर रहे हैं, दुश्मनों की लिस्ट में लोगों को ऐड कर रहे हैं। और उस समय पे इन लोगों ने भी यही किया जो इनके सपोर्टर थे पहले। लेकिन बुली आंटी ने इस चीज़ को इतनी पॉजिटिवली और इतनी समझदारी से लिया कि इनके भड़काने का भी गाइस कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आके इनफैक्ट उस लड़की को आज की वीडियो में आशीर्वाद देके चली गई। लो हो गया धप्पा, करे कराए पे पानी फिर गया। उसके बाद इन्होंने जिस रिएक्शन चैनल के साथ उसकी नहीं बनती थी उनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू करी। ये तो आपस में एक दूसरे के सगे नहीं है, इसने तो उसके लिए ऐसे करने को बोला था, इसने तो उसके लिए ऐसे करने को बोला था। तो लो उनकी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये लड़ किस परिवार के लिए रहे थे। दुश्मन क्यों बनाए थे इन्होंने लोगों को? यहाँ पे अपने लिए नहीं बनाए थे, इस परिवार के लिए ही बनाए थे दुश्मन। और आज जब इन चीज़ों से वो अलग हो गई तो उसके दुश्मनी भी देखो लोगों से ख़त्म हो गई, क्योंकि जो दुश्मनी की जड़ ही उसने ख़त्म कर दी। तो आज जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, वो नॉर्मल हो गए। तो पोल पट्टी खोलने के बाद भी, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पे चुगलखोरी करने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि सामने से खुद ही बोल दिया। चलो उसके बाद एक पॉइंट तो मुझे लड़ाका दीदी का बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे दिल को छू गया, और उस बात में मैं इनकी कंप्लीटली अग्री करती हूँ। देखो जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। इन्होंने बोला भाई माँ के ऊपर बात आएगी तो कौन सी बेटी चुपचाप सह लेगी, और जो बेटी अपनी माँ के लिए अपशब्द सह ले फिर तो वो बेटी कहलाने के लायक ही नहीं है। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट था ना, हो सकता है कि और इससे ज़्यादा भद्दी लैंग्वेज में हो, बट मैं उस चीज़ का कंक्लूजन बता रही हूँ आपको, राइट, कि ये था इंटेंशन। बिल्कुल सही आपने बोला। वो लड़की ही क्या जो अपने माँ पिता के लिए स्टैंड ना ले पाए। लेकिन मैं हैरान सिर्फ इस चीज़ के लिए हूँ कि यहाँ पे तो आंटी के ऊपर जस्ट चुगलखोरी का टैग लगा था, जो कि कोई नई बात नहीं है। हमारी इंडियन सासें, इंडियन बहुएं, इंडियन ननद के बीच में ये खट्टा मीठा रिश्ता रहता ही है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इस चीज़ के ऊपर एक बेटी को मैदान में तलवार पकड़ के लटकना पड़े। बुराई करी तो करी, बुराई करती थी तो करती थी। अब बहू बेटों को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि बुराई करती है या नहीं करती, क्योंकि अब बड़े बुजुर्गों को चुगलियां करने से रोक ही नहीं सकते, उनका टाइम पास होता है ये बेसिकली। जहाँ 4 लेडीज बैठी वहाँ पे अगर बहू के बारे में गॉसिप ना हो तो उनकी वो गॉसिप भी कंप्लीट नहीं होती। गाइज अग्री करेंगे आप मेरी इस बात से, राइट? तो ये तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन हाँ, उस समय पे आप मिसिंग थी लड़ाका दीदी, जिस वक्त पे आपकी मम्मी के कैरेक्टर के ऊपर तक यहाँ पे बात आई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस समय जो इनकी खुद की बेटी थी उसने उस समय पे मौन धारण किया हुआ था। सिर्फ 2 स्टेटमेंट ये लोग देती हैं, हम उनको देखते नहीं, हमें उनको जवाब नहीं देना। क्यों? ये कैटेगरी आपने कैसे डिसाइड करी हुई है? किसी एक इंसान को तो आपको टॉप टू बॉटम सब कुछ बोलने का हक है, और आप ये बोल के अपना पलड़ा झाड़ देंगे कि हम उसे देखते नहीं, हम तो उसको हाइड कर रखा है, मतलब उसको सब कुछ बोलना अलाउ है।
तो बाकी लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? तो फिर बाकी लोगों से भी सुन लो ना, फिर उन लोगों को टारगेट करने के लिए आप क्यों आ जाते हो? फिर तो उनको भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ये तो सरासर भेदभाव होता है। और हाँ, मैं जो मेन बात बोलने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई कि जब इनकी मम्मी के कैरेक्टर के ऊपर बात हो रही थी, किसी इंसान से उनकी मम्मी का अफेयर बताया जाता है, जो आज भी वाईटी के गलियारों में कहानियां घूम रही हैं। कई बार हमने कम्युनिटी के माध्यम से सुनी है, कई बार हमने रिएक्शन वीडियोस में सुनी है, कई बार बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। और उस वक्त पे जो आंटी की सगी बेटियां नहीं है ना, सगी बेटियां, उन्होंने उस मुद्दे पे भी बोला था कि यार कितनी गलत बात है, एक इतनी एजड महिला का आप इस तरीके से चरित्र में उनकी बात कर रहे हो, उनके अफेयर। मैं भी थी उनमें, जबकि मैं बेटी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एक बेटी का खून तो उस पर इतना खौलना था, इतना उबलना था, इतना उबलना था कि उबल उबल के नीचे गिरना था। नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? उबलना चाहिए था ना? तो उस समय पे उबलाहट क्यों नहीं आई दीदी के अंदर? उस समय पे आपको नहीं फील हुआ कि अगर आप अपनी माँ के लिए सुन रही हैं इतनी सब चीज़ें, तो आप किस प्रकार की बेटी हैं? इनफैक्ट तरस आता है मुझे कि आपका पूरा परिवार बैठ के अपनी माँ के लिए ये सब चीज़ें सुन रहा था, सब कहानियाँ सुन रहा था। खेतों में जाने की बात, भागने की बात, आज तक भी उस इंसान का नाम लिया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ हाँ से कुछ नाम है उनका, कुछ मुस्लिम नेम है शायद। तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम वेट कर रहे थे आपके सॉलिड स्टैंड का कि अब तो आपके परिवार की कोई औलाद, मतलब आंटी की कोई औलाद आके अपनी माँ के लिए इस कहानी का खंडन करेंगे, एक सॉलिड स्टैंड लेंगे, आके हाहाकार मचाएंगे। हाहाकार मचाया भी तो क्यों? इन्होंने खुद अपनी लाइफ में पता है क्या बोला, इतनी टुच्ची सी कम्युनिटी के लिए इतना हाहाकार मचा दिया। बिल्कुल सही बात है भाई, इतनी छोटी सी कम्युनिटी के लिए उस औरत ने इतनी हाहाकार मचा दिया। तो आपने इतनी बड़ी बात पे हाहाकार क्यों नहीं मचाया? अभी तो आप भी बहुत पिद्दी सी बात पे हाहाकार मचा रही हैं कि मम्मी ने भाई भाभी की गॉसिप कर दी। मतलब भाई भाभी से करी हुई गॉसिप आपकी मम्मी के चरित्र से ज़्यादा ज़रूरी थी, जिस पे आप इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आई। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस दिन, जिस दिन आप इस तरीके का अपना रूप धारण करके आती, जिस समय पर आपकी मम्मी की कहानियाँ यहाँ पर सर्कुलेट हो रही थी। तब कहाँ था इन बच्चों का अपनी माँ के प्रति प्रेम? कहाँ था? और तब हम लोगों ने आपकी माँ के इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। इसका मतलब कि आपसे ज़्यादा कनेक्टेड तो हम दूसरे की माँ से हो जाते हैं। जितना इनके खुद के बच्चे नहीं होते, उतना तो हम हो जाते हैं कि हमने उम्र का लिहाज तो किया। अब चलो, एक बेटी का तब नहीं खौला खून, आप समझो, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही हैं। उस समय पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, भाभी के टाइम पे कुछ नहीं बोला। जैसे कि मैंने बोला, ये बिल्कुल शांत एक कोने में बैठ के अपनी फैमिली व्लॉगिंग में ध्यान दे रही थी। इन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन इन्हीं लड़कियों ने, जिन लड़कियों पर आज आके लाइव करी जा रही है, इन्होंने टाइम टू टाइम अपने बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया। क्योंकि एक बेटी अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती, क्योंकि एक बेटी अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती, खून खौलता है। तो उन बेटियों का खौला, और उन बेटियों ने टाइम टू टाइम धर्म माँ बनाई थी, लेकिन उसके लिए टाइम टू टाइम बोला, सपोर्ट किया, अपने मन से किया। ठीक है, भले ही उसमें उन्होंने डॉलर कमाए। डॉलर तो अभी ये भी कमा रही हैं कि अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लेते हुए इन्होंने कोई वीडियो मोनेटाइजेशन ऑफ करके बनाई हो? नहीं ना। कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा इन्होंने मोनेटाइजेशन ऑफ करके बनाया हो? नहीं। तो ये भी इस समय पे डॉलर ही कमा रही हैं, और उन्होंने भी उस समय पे कम से कम एक सही कॉज के लिए सही समय पे आवाज़ तो उठाई थी। तो असली बेटी कौन हुई? असली बेटी वो होती है जो कन्वीनियंस के हिसाब से पिद्दे पिद्दे मुद्दों पे आके इतना बड़ा मुद्दा बना दे। या असली बेटी वो होती है जब किसी के माँ के कैरेक्टर के ऊपर बात आए तो वो आके इसी तरीके से दहाड़ मारे जैसे अब मारी जा रही है। तो सॉरी, अगर आप अपने आप को एक अच्छी बेटी समझती हैं या आपकी मम्मी समझती हैं, तो हमारी नज़रों में तो आप अच्छी बेटी नहीं हैं। क्योंकि एक अच्छी बेटी के लिए आपके पास मौके आए थे स्टैंड लेने के लिए अपनी माँ के लिए। आप तो बोलना भी जानती हैं, आप तो बैंगलोर से केस भी करना जानती हैं, आप तो सब कुछ करना जानती हैं। जैसे कि आप एक सामने वाली औरत को उस समय पे डरा रही हैं कि मैं यहाँ से ये कर दूँगी, वहाँ से ये कर दूँगी। उस समय पे भी आपको करना चाहिए था, जो कि बेसिकली था मुद्दा करने वाला। लेकिन उस समय आप लोगों ने कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि कुछ लोगों के लिए गाइस सब कुछ अलाउ है, समझो आप। कुछ लोगों के लिए सब कुछ अलाउ है कि वो इनके परिवार के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों के लिए अलाउ नहीं है। हाँ, वो नहीं बोल सकते हैं। जब हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें डाइजेस्ट कर गए तो इतनी छुटकी मुटकी चीज़ें तो चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे, हमें उन्हें भी डाइजेस्ट करना चाहिए, राइट। अब इनका माँ का प्रेम,
इनका माँ का स्टैंड कि मैं तो लूँगी, जब मेरा मन करेगा, जब मैं आऊँगी, मेरी मर्जी। तो अब जब इनके परिवार में, इन्हीं की लाइफ में बैठे हुए लोगों ने, इन्हीं के भ्राताश्री ने, इन्हीं के फैमिली मेंबर ने बाकी लोगों की मम्मी को बोला, बाकी लोगों के परिवार को बोला कि मर जाओ, तो जब वो अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए स्टैंड लेने आए तो वो गलत कैसे थे? वो उस वक्त में फिर गलत कैसे थे? आप अपनी माँ के लिए स्टैंड लेने आओ, वो बिल्कुल सही है 100%, क्योंकि दुनिया में भगवान ने सिर्फ माँ तो आप ही को दी है, बाकी लोग तो बिना माँ के हैं, बाकी लोगों के पास माएँ नहीं है, बाकी लोगों के पास परिवार नहीं है कि आप लोग आके लाइफ में उनके परिवार को मरने की बद्दुआ दे दो और फिर आके वो अपने परिवार के लिए अगर स्टैंड लें तो भी गलत वो। तो अगर आज आप एज अ बेटी अपनी जगह सही हो ना, तो उस वक्त पे इस बात की जड़ ही यहाँ से हुई थी, जब इनकी लाइफ में रिएक्शन वालों के परिवार वालों को बद्दुआ दी गई। ये सारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई। इन्होंने तो खाली डाइवर्ट कर दिया मुद्दा कि इसकी वजह से हो गया, उसका टॉपिक तो एक दिन में रफा दफा हो गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ से वो टॉपिक छिड़ा और वो थी इनकी खुद की लाइफ, कि इन्होंने अपनी लाइफ में अपने परिवार वालों को बिठा के ऐसे स्टेटमेंट पास कराए, जिसके बाद सबके मन दुखी हुए, ये सोच के कि इनकी माँ को सब अपनी माँ समझ के इतने समय से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, इतने समय से उनके ऊपर लगे हुए आरोपों पे वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ना इनसे बातचीत, ना इनसे कोई चीज़, लेकिन उसके बावजूद उनकी माँ में अपनी माँ देखते हुए वो ये बोलते हुए नहीं थक रहे हैं कि आंटी हमें अच्छी लगती हैं, आंटी हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनके उम्र में हम अपनी माँ को देखते हैं। इनके दिमाग में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई और इन्होंने दूसरे के परिवार के ऊपर जो बद्दुआ दी, तो उसका रिटेलिएशन जब लोगों ने किया तो फिर उसके बाद इतनी मिर्ची क्यों लगी? तब भी तो आप लोगों को ये समझना था कि यार बुरा लगा होगा, ये भी किसी की बेटियां हैं। इस समय पे ये रिएक्शन वाली नहीं बोल रही हैं, इस समय पे ये एक बेटी बोल रही है, क्योंकि उनके परिवार को यहाँ पे ड्रैग किया है। तब नहीं समझ में आया, तो अपने परिवार को हीरे मोती का मत समझो और बाकियों के परिवार को कंकड़ पत्थर मत समझो कि आप पैरों के नीचे कभी भी दबा के चल दोगे। अगर हम आपके परिवार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, एक समय पे आपके परिवार के एक एक सदस्य के साथ गलत जब सुन रहे थे तो आवाज़ उठा सकते हैं, तो जब अपने लिए आवाज़ उठाने की हमारी सबकी बारी आई और सबने आवाज़ उठाया, तो उस आवाज़ को तुम्हें दबाना नहीं था, उस आवाज़ की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी थी और ये सोचना था कि यस, अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मैं भी एक बेटी थी। आज मुझे भी अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है तो इनको भी लगा होगा अपने परिवार के लिए बुरा। जब ये दूसरों की माँओं के लिए लड़ सकते हैं, दूसरों की भाभियों के लिए लड़ सकते हैं, बहनों के लिए लड़ सकते हैं, बच्चों के लिए लड़ सकते हैं, बीवियों के लिए लड़ सकते हैं, तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते तुम लोगों के लिए लड़ सकते हैं, तो अपने लिए लड़ने की बारी में तो फिर हम तूफान मचा देंगे। सोचना था ये बात, और अपनी माँ के लिए स्टैंड तब ज़रूर लेना था जब आपके माँ के चरित्र को छन्नी छन्नी किया जा रहा था। थोड़ा वो कहानी आज भी वाईटी के गलियारों में घूमती है, थोड़ा अपने मुंह से कभी उस कहानी के लिए सॉलिड स्टैंड लो, कभी तो अपने मुंह से खंडन करो उस कहानी का, कभी तो उस कहानी का आगे पीछे बताओ कि आपकी माँ के लिए ऐसी कहानियाँ क्यों बनी यहाँ पे। कभी तो सॉलिड आवाज़ में बोलो कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लताड़ो, थोड़ा हम वो वाली बेटी को भी देखना चाहते हैं कि जब किसी की माँ के चरित्र पे बात आती है तो लड़की के अंदर कितनी आग निकलती है, जो कि हमारे अंदर निकली थी जब हमने इनकी माँ के चरित्र से रिलेटेड ऐसी चीज़ें कमेंट सेक्शन में अपने देखी सुनी थी। हमने तो फ़र्ज़ निभाया उस समय भी, हमारी माँ नहीं थी ये आंटी जी, फिर भी हमने फ़र्ज़ निभाया उस समय भी। इनकी बेटी से पूछो कि इनके फ़र्ज़ टाइम टू टाइम अपने परिवार के लिए कहाँ चले जाते हैं। आज ये पूरा भसड़ का जो मेन कॉज है वो कहीं ना कहीं इन्हीं से शुरू हुआ, चाहे इस चीज़ को माने चाहे ना माने। इनके परिवार में सबको शांत रहना आता है, सबको इग्नोर करना आता है। क्यों? क्योंकि वो शांति से काम करना चाहते हैं। लेकिन जिन्हें चुप रहना नहीं आता, जिन्हें इग्नोर करना नहीं आता, वो है ये, क्योंकि ये चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती। और जब तक ये चीज़ों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगी, बोलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी, ये खुद भी ट्रॉल होंगी और अपने परिवार के एक एक सदस्य को ट्रॉल करवाती रहेंगी।
आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। बस इस लाइव के ऊपर मुझे और कोई रिएक्शन नहीं देना, मुझे यही 2 मुद्दे लगे थे जिस पे मैंने सोचा मैं अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।